हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई हैं और सभी का रिज़ल्ट आ चुका है। इकोनॉमिक्स का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट आ चुका है। अभी तक इंटरव्यू का शेड्यूल नहीं डाला है। तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि मैम कब तक आ जाएगा, हमारा इंटरव्यू कब तक हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दूँ भई, आपका इंटरव्यू 15 तारीख तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। उसके बीच में आपका एक बार प्रोविज़नल रिजेक्शन की लिस्ट आएगी, फिर आपकी फाइनल रिजेक्शन की लिस्ट आएगी। आपका शेड्यूल पहले ही डाल दिया जाएगा, ठीक है? रिजेक्शन लिस्ट आने से पहले। तो बच्चों को बड़ा रहता है कि मैम प्लीज़ बताएँ कि इंटरव्यू के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। इंटरव्यू के लिए एक तो भैया आप अपना जो आपका सिलेबस है और जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। देखो अ, कुछ बच्चे पूछते हैं कि मान लीजिए मैम हमने हमारे से क्वेश्चन पूछे और हमने जवाब नहीं दिए तो क्या हमारा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा? पहले तो मैं आपको बता दूँ भई ऐसा कभी नहीं होता है कि आपसे मान लीजिए अगर 15 क्वेश्चन पूछे ना, तो हो सकता है कि आपको 4-5 क्वेश्चन ना आएँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही क्वेश्चन नहीं आएँगे। 10-11 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको आएँगे। तो पहली बात तो ये सबके साथ होता है। 4-5 क्वेश्चन चाहे आप कहाँ कहीं से भी पढ़ लोगे, उनके भी गलत हो जाते हैं। तो ऐसी कोई वो नहीं है कि हाय उसका आपका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। पहली बात तो ये आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट नहीं है, आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है? एक तो आपको जैसे हो वैसे बन के रहना है, अच्छे से बिहेव करना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, पहले ध्यान से अगले का सवाल सुनना है, फिर उसका जवाब देना है। नहीं आ रहा है तो कोई भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती, ज़रूरी नहीं है, टीचर को भी पता है, जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हें भी पता है कि ज़रूरी थोड़ा भई कि हर कुछ आता हो क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है। नहीं आता है तो आराम से कह दें कि सॉरी मैम, सॉरी सर, नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं। दूसरा, आपको डेमो के लिए आप 1 या 2 टॉपिक बहुत अच्छे से अपने तैयार करें। 2 से ज़्यादा टॉपिक आप तैयार ना करें भई, क्योंकि या तो वो आपको इस तरीके से बोलेंगे भई आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टॉपिक पढ़ा दो, या फिर जब वो खुद से टॉपिक दे रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा अच्छे से करें, अच्छे से अपना टॉपिक तैयार कर लें। दूसरा, जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे, तो जब आप बाहर बैठे होंगे तो आपको बहुत घबराहट सी फ़ील होती है, सबको होती है। चाहे आपने 20 बार इंटरव्यू दिए हैं ना, तो भी होती है। वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है। आपको और भी ज़्यादा नहीं घबराना ये सोच के कि हाय मैं क्या बोल पाऊँगा। जैसे ही आप अंदर जाएँगे, उनके सामने बैठेंगे, तो विश करेंगे। सबसे पहले आपको विश करना है, फिर वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे। फिर आप है ना बैठोगे ना जब, धीरे-धीरे वो आपसे पूछने लगेंगे। तब आप है ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे और नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लग जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि भई आप आपके साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, ठीक है? तो अपने ऊपर भरोसा रखें। अपना हरियाणा करंट अफ़ेयर्स में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं तो यही बोलती हूँ भई देखो वैसे तो क्या पता क्या पूछ लें, लेकिन ज़्यादातर मंत्रिमंडल ही पूछा जाता है, तो मंत्रिमंडल और एजुकेशन पॉलिसी ये कर लें, साथ में अपना सब्जेक्ट कर लें। 11th में कितनी बुक है, इकोनॉमिक्स की 12th में कितनी है, किस बुक का क्या नाम है, ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। उसके साथ और ये तो इकोनॉमिक्स वालों का था भी, और आपको पता है इंग्लिश वालों की अप्रैल की डेट मिली है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे नेगेटिव फ़ील कर रहे हैं। मैं तो एक ही बात बोलूँगी भैया आपको कि नेगेटिव बिल्कुल भी फ़ील ना करें, हो सकता है 2-3 महीने का टाइम लग जाए, आप उसको भी पॉज़िटिव वे में लें। आप उसको इस तरीके से लें कि आपको टाइम मिल रहा है, कोई बात नहीं है भई, भर्ती रोज़-रोज़ नहीं आती है, और ये भर्ती निकली है तो पूरी तो देखो 100% होगी ही होगी, चाहे आपका प्री हो, चाहे आपका मेंस हो। प्री मेंस में वही अच्छा कर पाएगा ना, जो जो अभी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि भी आपका एग्ज़ाम ही नहीं होगा या आपकी भर्ती कैंसल हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। तो उसको भी आप पॉज़िटिव लें, अपनी तैयारी करते रहें प्री और मेंस की बहुत अच्छे से, ठीक है? दोनों की साथ में लेके चलें, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कह सकते भी प्री होगा या मेंस होगा, लेकिन एग्ज़ाम तो देखो 100% होगा ही होगा। इसलिए दोनों को साथ लेके चलें। उसके साथ आप सभी को पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, सभी सब्जेक्ट की हो चुकी है। केमिस्ट्री वालों की अभी लेट हुई है, 20 तारीख को हुई है, तो वो पूछ रहे थे क्या मैम हमारा भी साथ में आने का है? तो देखो भई यही आया है सुनने को, देखो पक्का किसी को कुछ नहीं पता होता, जो हमें पता चलता है वही हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यही सुनने में आया है कि आप लोगों की भी साथ में ही करवाएँगे, स्टेशन आपके भी साथ में आएँगे, और हो सकता है कि या तो आज या कल,
कल तक आ जाएँ भई आपके। इस हफ्ते में 100% आप लोगों के स्टेशन जो हैं वो भरवा लिए जाएँगे। इसलिए नेगेटिव ना हो, पॉज़िटिव रहें, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल देते हैं। एक प्रोसेस होता है भई, फ़ाइल कहीं से कहीं साइन होकर आती है, फिर कहीं जाएगी। ये सारी चीज़ें, आपका पूरा डाटा तैयार होता है, इस तरीके से बनती हैं, ठीक है? तो हम ये सोचते हैं कि भई हमारे सोचने से बन जाए, हमारे सोचने से नहीं बनता है कुछ भी। और इतना टाइम देखो भई, 20-25 दिन लगते हैं। अभी आपका ये मान के चलें 1 महीने के आस-पास हो जाएगा, क्योंकि 22-23 की बात थी, तो 22-23 से ज़्यादा ही हो गया है। तो इतना टाइम लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखें, अभी तक भी आपने इतना रखा हुआ था, कोई बात नहीं है। बहुत जल्द ये मान के चलें, या तो कल या परसों तक आपका नोटिस आ जाता है, क्योंकि इस हफ्ते में तो देखो आपका आना ही आना है, क्योंकि साइन होने के लिए आपकी फ़ाइल जा चुकी है। और पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव रहेंगे तभी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। जो लोग बोल रहे हैं कि अभी हो ही नहीं रही जॉइनिंग, जून के बाद होगी, तो ये बिल्कुल गलत बातें हैं। 100% आप लोगों की जॉइनिंग होगी, केमिस्ट्री वालों की भी साथ में होगी। और इसके साथ एक चीज़ और बोल देती हूँ भई, जो जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो नेगेटिव फ़ील ना करें। एक देखो, जिस दिन रिज़ल्ट आता है, एक दिन वो दिन होता है, हमें लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, अब हम आगे तैयारी ही नहीं करेंगे। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतता है ना, तो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें वही पीछे छूट जाती हैं। तो ये तो कोई इतना होता नहीं है, ठीक है? तो अगर आप लगातार तैयारी करते रहेंगे, तो वो आपके लिए हमेशा ही पॉज़िटिव रहेगा। लगातार तैयारी करते रहें और अपने आप को पॉजिटिव रखें। 100% आप लोगों की भर्ती आएगी। तो अगर आप तैयारी करेंगे तभी तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो तैयारी करते रहें। और असिस्टेंट प्रोफेसर का आप सभी को पता है भी, एग्ज़ाम जो शेड्यूल है 4 तारीख से जो है, इनका स्किल टेस्ट होने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोगों को अभी जो प्रोसेस, जो टाइम दिया हुआ है ना, काफ़ी बच्चे अभी तक इसी डाउट में हैं कि एग्ज़ाम जो गिवन डेट है उस पर होंगे या नहीं होंगे। 100% उसी पर होंगे जो आपकी डेट गिवन है। तो अपनी तैयारी करते रहें। और सिलेबस आपको पता है कितना वास्ट है, तो अच्छे से अपने जो करें, हो सकता है 1-2 टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो उनको स्किप कर दो आप। ज़्यादा करने की बजाय थोड़ा करो, लेकिन अच्छे से जितना करो वो बहुत अच्छे से करो, ठीक है? और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि जिस चीज़ में हम लगे हुए हैं, आपको पता है कि पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना हर 2 मिनट के बाद ऐसा महसूस होता है कि भई हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम अपने अंदर से ये सोचेंगे कि हम कर पाएँगे, तो 100% आप लोग कर पाएँगे। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।